नमस्कार। चैत्र प्रतिपदा कल से प्रारंभ हो गई है। 9 दिन की नवरात्रि। आज पत्रिका समाचार पत्र में जयपुर की धर्मशास्त्र विशेषज्ञ कृष्णा शर्मा ने देवी के 9 स्वरूपों की अच्छी विस्तृत चर्चा की है, जो मैं यहाँ आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवरात्रि 9 दिन की होती है, साल में 2 बार आती है, अभी चैत्र में और फिर कुआर कार्तिक में। तो 9 रूप में अलग अलग दिन अलग अलग रूप रहते हैं देवी के, जिसमें पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडिया, पांचवा स्कंद माता, छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और अंतिम सिद्धिदात्री। इन 9 दिन चैत्र की नवरात्रि में वास्तव में देवी के 9 दिन जो हैं नारी शक्ति के पर्व के रूप में जाने जाते हैं। इसके लिए हम श्लोक भी है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी दुर्गा के 9 दिन के 9 रूप की अलग अलग दिन अलग अलग हम पूजा करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे समाज में सुख शांति ऊर्जा बनी रहे। तो आइए 9 दिन के प्रोफेसर कृष्णा शर्मा के अनुसार किए गए विवेचन को हम यहाँ जानेंगे। पहला दिन कल से चालू हुई, पहला दिन शैलपुत्री। देवी का प्रथम रूप शैलपुत्री है। वो कहती हैं स्त्री जब जन्म लेती है बालक के रूप में माँ के स्नेह से पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, और बालिका की जो लीला होती है, छोटी बच्ची की जो लीला होती है, उससे पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये शैलपुत्री है, इसलिए शैलपुत्री के रूप में देवी की हमें पूजा करना चाहिए। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी कहलाता है। देवी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी के रूप में देवी की पूजा करते हैं। शिव को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तप किया था। तपस्विनी स्वरूप ही ब्रह्मचारिणी है, मतलब महिला का जो तपस्विनी स्वरूप है वही ब्रह्मचारिणी है। कृष्णा शर्मा कहती हैं स्त्री किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए व्रत, उपवास, जप, तप कर परिवार के कल्याण में सदैव रत रहती है, लीन रहती है। ये है उसका ब्रह्मचारिणी स्वरूप। तीसरा दिन जो होता है, तीसरा रूप है वो चंद्रघंटा। चंद्र जिसके मस्तक पे हो, चंद्रघंटा के रूप में जब जिसके मस्तक पे चंद्र विराजमान रहता है वो चंद्रघंटा देवी है। स्त्री भी मंगल के रूप में, मंगल के सूचक के आभूषण धारण करती है। उससे उसकी ध्वनि, उसका उत्साह से कि नाश से सारे शत्रु जो हैं, जितने भी शत्रु पक्ष है वो नाश हो जाता है, उनका वो नष्ट हो जाते हैं। चौथा है कूष्मांडिया। कूष्मांडिया त्रिविध तापयुक्त संसार जिसके उदर में स्थित होता है वो कूष्मांडिया है। भगवती का एक स्वरूप कूष्मांडिया है। कूष्मांडिया माँ भगवती कूष्मांडिया के उदर से ही सृष्टि का जन्म हुआ और इसके कारण ही सभी का जन्म होते हैं। गर्भवती स्त्री भी बच्चों को जन्म देती है। स्त्री जो है सृष्टि की जनक है, वही जन्म देती है। उस गर्भवती की प्रसन्नता में ही माता कूष्मांडा की प्रसन्नता प्रतीक होती है। ये ऐसा है। तो पांचवा स्वरूप जो है स्कंद माता, कार्तिकेय की माता स्कंद माता है। स्त्री बालक को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, उनका भरण पोषण करती है और एक स्कंद माता के रूप में करती है और संतान को सुख संतुष्ट प्रदान करती है, सुख देती है सृष्टि के अंतर्गत। तो महिला का रूप जो है वो स्कंद माता का है। छठवां रूप है देवी का कात्यायनी। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, देवताओं की कुछ कार्य सिद्धि के लिए देवी माता ने जन्म लिया और महर्षि कात्यायन के आश्रम में पहुंची। महर्षि ने देवी को अपनी पुत्री माना और कात्यायनी नाम रखा। तब इसे देवी का ये स्वरूप छठवां दिन जो होता है कात्यायनी के रूप में जाना जाता है और वो कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध है। महिला देवताओं की सिद्धि के साथ साथ आज के युग में महिलाएं परिवार के लिए संघर्ष करके विजय पाती हैं, जिसका वो कात्यायनी स्वरूप कहलाता है, जिसमें उनमें कात्यायनी का स्वरूप झलकता है। सातवां है कालरात्रि। देवी का सातवां स्वरूप या सातवां रूप कालरात्रि है। काल का नाश करने से ही उनका नाम कालरात्रि पड़ा। इसी तरह से महिलाएं परिवार में संकट आने पर अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ती हैं, आवाज उठाती हैं। इस अदम साहस रौद्र रूप के कारण ही उन्हें कालरात्रि माना गया है। आठवां महागौरी। देवी का आठवां रूप जो 8वें दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं। शक्ति ने तपस्या से
खूब तपस्या करी और गौर वर्ण प्राप्त किया था। शक्ति ने तपस्या के द्वारा गौर वर्ण प्राप्त किया था, वो इसलिए वो महागौरी कहलाई। इसी पर नारी अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो तपस्या करती है, कठोर परिश्रम करती है, उससे उद्देश्य प्राप्त करती है। और जब किसी पद पर आसीन होती है तो उसकी कीर्ति और उसका सम्मान चारों तरफ फैल जाता है। इसलिए नारी के 8वें रूप को महागौरी के रूप में देखा गया। 9वां रूप जो है अंतिम सिद्धिदात्री। नवरात्रि का अंतिम दिन जो आता है, नवरात्रि है 9वां दिन। इस दिन देवी की पूजा हम सिद्धिदात्री के रूप में करते हैं। सिद्धि अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली, इसलिए इसका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। हम सभी को जो भी सिद्धियां मिलती हैं वो सब देवी के माध्यम से ही मिलती हैं। और यहाँ कहा है, कृष्णा शर्मा कहती हैं कि स्त्री माता के स्वरूप में जब आती है तो आशीष अवैधान अपने परिवार को देती है, बच्चों को देती है, परिवारजनों को देती है, मित्रों को देती है और उनका मार्ग प्रदर्शित करती है, पथ प्रदर्शित करती है। इसलिए वो सिद्धिदात्री कहलाती है। वास्तव में देवी दुर्गा सजग है, सक्षम है, सत्य की पक्षधर हैं, प्रगतिशील हैं, आवश्यकता होने पे अत्यंत क्रूर और अतिशय दयालु भी हैं। अत्यंत क्रूर भी हैं, राक्षसों का नाश भी करती हैं, अत्यंत दयालु भी हैं। इस जगत में माँ दुर्गा की जो भी विशेषता है वो एक स्त्री में पाई जाती है। माँ के 9 स्वरूपों का दर्शन हर नारी शक्ति में हमें दिखाई देता है। इसका उन्होंने अच्छा वर्णन किया कृष्णा शर्मा ने। इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने सोतलाजी विद्रु दीक्षित परिवार के साथ भी नवरात्रि पे 9 रूपों में नारी के 9 रूप हैं, देवी माँ के 9 रूप हैं, उनकी क्या है उसकी आपके साथ चर्चा करूं। वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।